बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मनाल इब्राहिम फॉरेस्ट वाली। मैंने टेडक्स पर एक वीडियो देखी और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जर्नी एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सैलियलेंस। और ये वीडियो यशमा गिल की है। यशमा गिल अपनी जर्नी के बारे में बता रही हैं। तो वो जब स्कूल जाया करती थी तो वो स्कूल के गेट से क्लास तक जाने में वो अपने सर के ऊपर बट्टा ढक कर जाती थी कि उनको लगता था कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। तो वो क्लास में जाती थी तो उनको बच्चे अगली कह के चढ़ाया करते थे। और जब वो घर जाया करती थी तो उनके बाबा की 2 शादियाँ हुई थी। तो सेपरेशन की वो बात सुनती थी तो वो सोचती थी कि मैं मम्मा के पास रहूँगी या बाबा के पास। मम्मा के पास रहूँगी तो मम्मा बोलती हैं कि बेटियाँ बोझ होती है, तो बाबा के पास रहूँगी तो वो स्टेप मदर वाली सिचुएशन। तो यही होता था। फिर क्या नाम है, यशमा गिल कहीं जा रही होती हैं तो उनकी मम्मा उनके घर से कहकर भेजती हैं कि तुम अपने माँ बाप की नाफरमान औलाद हो, तुम कभी कामयाब नहीं होगी। तो वो जब ड्राइविंग कर रही होती हैं तो उनके पास एक कॉल आती है। वो उनको ऐसा कुछ अल्फाज कहते हैं, तो ऐसे अल्फाज कहते हैं कि वो बहुत डिसहर्ट हो जाती हैं। तो वो सोचती हैं कि मम्मा ने मुझे ऐसा कहा था तो जब ही ये हो रहा है। तो फिर वो ऐसे इतना ज़्यादा सोचती हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं। फिर इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो एमरजेंसी वार्ड में जब वो जाती हैं फिर वो लेटी होती हैं, लाइट्स ब्लिंक हो रही होती हैं और एमरजेंसी वार्ड में शोर की आवाज़ आ रही होती है, सब रो रहे होते हैं। तो वो बचपन में हॉरर मूवीज़ देखा करती थी। तो हॉरर मूवीज़ में ऐसा ही सब कुछ होता था। जब लास्ट स्टेज होती थी तो वो समझती थी कि मैं अब मरने वाली हूँ कि तब मरने वाली हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद जब यशमा गिल को होश आता है तो फिर उनके फ्रेंड कहती हैं, यशमा तुम्हारे लिप्स ब्लू हो रहे। तो फिर उनको लगता है कि अब मैं मरने वाली हूँ, मैं मर जाऊँगी। फिर उसके बाद डॉक्टर उनके बाबा को बुलाते हैं। तो उनके बाबा को बोलते हैं कि हमें ये डिप्रेशन हो गया, इनको ऐसी कुछ, इनको अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएं, इनको वहाँ से इनका ट्रीटमेंट कराएं। तो फिर यशमा गिल घर आ जाती हैं। फिर एक रात वो बैठी होती हैं तो 4 बज रहे होते हैं, उनके बाबा घर आते हैं हाईवे से 2 घंटे की ड्राइव करके। तो फिर वो आते हैं, बाबा को देखती हैं, वो ऊपर जाके सो जाते हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद 6 बजे वो वापस आते हैं। तो वो मूवी देख रही होती हैं यशमा गिल। फिर 6 बजे जब वो आते हैं उनके बाबा से, वो यशमा गिल कहती हैं, बाबा आप अभी तो गए थे सोने, आप क्यों जा रहे हैं दोबारा। तो उनके बाबा ने इनको एक बात की, उनके सर पर हाथ रखा, फिर कहा कि बेटा अगर मैं सो जाऊंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा कि मैं सो जाऊं, तो तुम लोग कैसे सो पाओगे। तो ये बात यशमा गिल बहुत सोचती, उनके दिमाग पे लगती है ये बात। फिर वो सोचती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों जा रही हूँ। तो फिर वो जब से सोचना शुरू कर देती हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना है। तो फिर वो अपने घर वालों से बात करती हैं कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो फिर वो उनके बाबा आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। वो प्लेन में अकेले जाती हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। फिर वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं। फिर जब आउट ऑफ कंट्री जाती हैं तो उधर एक 2 मिनट पर यूनिवर्सिटी होती है और एक 1 आवर्स पर होती है। तो वो सोचती हैं कि मैं 2 मिनट वाली पे नहीं जाऊँगी, मैं 1 आवर्स वाली पे जाऊँगी। वो यूँ क्योंकि ताकि थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंट आए, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा सब कुछ देखे, उनको ड्राइविंग थोड़ी आए। तो फिर जब वो यूनिवर्सिटी जाती हैं उनको थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंट आता है। जब वो 16 ईयर्स ओल्ड की थी, उन्होंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। तो फिर वो सोचती हैं मैं एक्टर बनूँ, फिर मैं पाकिस्तान जाऊँ। तो फिर वो बल्कि अगर मैं एक्टर बनूंगी, ड्रामाज बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगा और क्या होगा। तो फिर वो पाकिस्तान आती हैं, वो सोचती है मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। वो पाकिस्तान आती हैं, फिर वो ड्रामाज बनाती हैं। फिर वो एक ड्रामे में तो उनकी टांग भी टूट जाती है, लेकिन वो ड्रामा बनाती हैं, वो सक्सेस हो जाती हैं। तो फिर इस वीडियो से हमें यही मिलता है कि अगर आप अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर आपका, तो जब तक आप चाहेंगे नहीं कि अपनी कमी को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, जब तक आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।